मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा चरनीपाड़ा परिसर में और मेरे बगल में आप देखेंगे ये मुस्तफ़ा टावर है और यहाँ का आज जो नाला है उसका जो उद्घाटन है काम करने का, यहाँ के जो चर्चित समाज सेवक है रेहान पित्तल वाला, उनके हाथों से यहाँ पे हुआ है उद्घाटन। और काफ़ी लोग इस समय उद्घाटन के समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के समाज सेवक रेहान पित्तल वाला से, जिन्होंने आज अपने हाथों से इस नाले के काम का उद्घाटन किया। रेहान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके हाथों से इस नाले के काम का उद्घाटन हुआ, वो काम जो पिछले काफ़ी दिनों से शायद लॉकडाउन के चलते रुका हुआ था और आज आपके हाथों से उसका उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुमरा टाइम्स का कि जिन्होंने ये एक बहुत संवेदनशील मामला था, बहुत नाजुक मामला था, बहुत दिक्कतों वाला मामला था जो आपने कवर किया। हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के मार्गदर्शन में, और ये काम कोविड की वजह से, ये काम तो अप्रूव पहले से था लेकिन कोविड की वजह से रुक गया था। और फिर बाद में जनाब शानू पठान साहब हमारे विरोधी पक्ष नेता, जनाब शमीम खान साहब हमारे उमरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष, इनके सारों के सहयोग से और इनके दबाव से आज वापस से ये काम शुरू हो गया है। हालांकि आज भी कोरोना काल का संकट हमारे ऊपर मंडला रहा है, लेकिन ये लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए और बारिश को देखते हुए ये काम करना बहुत ही अहम था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सफलता मिली है कि हम चरनीपाड़ा नाले का पूरा कचरा साफ करके दोनों साइड इसके अंदर सुरक्षा बिंद बनाएंगे और इंशाल्लाह ये काम यहाँ से शुरू होगा। इब्राहिम भाई के ऑफिस से शुरू होकर ये पहले फेज में चरनीपाड़ा तक आएगा और दूसरे फेज में भी चरनीपाड़ा से लेके मोतीबाग मुक्ता घरौंदा तक जाएगा। इसकी वजह से ये मसला था, ये नाला बहुत ज़्यादा बारिश का इसके अंदर जो है माउंटेन का फ्लो होता था और जब कभी ये ओवरफ्लो होता था तो पूरा रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा और कौसा गांव और हमारा चरनीपाड़े का, अगर ये दो तरफ था इसका, अगर ये राइट साइड कभी पलटी होता था तो पूरा रशीद कंपाउंड ढोले नगर इस तरफ का इलाका पूरा भर जाता था और कभी अगर लेफ्ट साइड जाता था तो हमारा चरनीपाड़ा परिसर और पूरा कौसा गांव डूब जाता था। तो इसी के लिए इसका काम करना किसी भी हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे विरोधी पक्ष नेता, वो इस नाले पर हमारे साथ, आपने इसकी रिपोर्ट पहले भी कवर करी, शानू पठान साहब हमारे साथ इस नाले पर 3 से 4 बार आए, रुता मैडम आए, हमारे गृह निर्माण मंत्री आवाड साहब आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके प्रयास से, उनकी मदद से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नाले का काम शुरू करने में सफल रहे। रेहान, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आप यहाँ पे जो आज जो उद्घाटन हुआ है और इसके बाद से काम शुरू हो जाएगा, नाले का जो कचरा है नाले के अंदर इकट्ठा, काफ़ी दिनों से जो इकट्ठा कचरा है उसको साफ़ किया जाएगा और इसके अलावा जो सुरक्षा दीवार उसको भी बनाने की आप बात करें, तो ये जो पूरा काम है रेहान भाई, ये कितने दिनों में लगभग पूरा कर लिया जाएगा? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इस पूरे काम को हम बारिश से पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। डे एंड नाइट ये काम चलेगा इंशाअल्लाह और हमारे हिसाब से ये काम बारिश के आने वाले दिनों से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। नहीं भी होगा तो हम इस काम को बंद नहीं करेंगे, इस काम को जारी रखेंगे। कोरोना की निस्बत से अगले साल ये काम बंद हो गया था और फिर सारे लोगों के प्रयास से अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सारों के सामने ये काम वापस शुरू हो गया है। और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा रेहान भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि ये जो नाला है और नाले से लगी हुई ऐसी कई इमारतें जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है, तो क्या उन इमारतों को भी लेके मतलब आपको एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि अभी जेसीबी के द्वारा मतलब जो कचरा साफ़ किया जाएगा या नाले के अंदर भी कोई बड़ी मशीन उतार के मतलब जो काम शुरू होगा, उससे हो सकता है कि जो नाले के करीब में जो इमारतें उसको भी मतलब डैमेज होने का डर, इसके लिए आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इन्होंने पूरा ये पहले से ही देखा हुआ है और फिलवक्त कोई नाला हम गहरा नहीं कर रहे, खोद नहीं रहे, सिर्फ जो कचरा यहाँ पर फंसा हुआ है, जो कचरे की वजह से बारिश का और जो हमारे पहाड़ का पानी है वो रुक जाता था और ये फ्लडिंग होकर पूरे लोगों के घरों में आ जाता था। हम सिर्फ वो कचरा निकाल रहे हैं और उसके बाजू से हम जो है सुरक्षा बिंद बनाएंगे, तो इसके अंदर कोई खुदाई नहीं होनी है। तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि कोई बिल्डिंग को ऐसा कोई खासा नुकसान नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा बिंद बनने के बाद जो आरसीसी की 1 फीट की दीवार बनेगी, उसके बनने के बाद जो ये नाले का पानी था जो प्लिंथों में जाता था, जो रिसाव होता था, इंशाल्लाह वो भी रुक जाएगा और बिल्डिंगों को भी इससे मदद मिलेगी। और सबसे आखिर में रेहान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप भी जानते हैं कि ये जो नाला है चरनीपाड़ा का, इसमें काफ़ी कचरा भरा हुआ है और पिछले कुछ महीने पहले आपको भी पता होगा कि यहाँ पे लोगों ने इतना कचरे से इस नाले को पाट दिया था और किसी शरारती तत्व ने उस कचरे के अंदर आग लगा दी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के जो लोग हैं
उनके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। नालों को कचरों से नहीं पाटना चाहिए। जो घंटा गाड़ी आती है उनको कचरा वहाँ देना चाहिए, ना कि नाले के अंदर कचरा फेंकना चाहिए। दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। इस बार इसको लेके आप यहाँ के जो रहवासी है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरी सारी माँ बहनों से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे दोस्तों से ये अपील करूँगा कि देखिए, सफाई निस्त ईमान है, आधा ईमान है। और ये नाला हमारे शहरों की लाइफलाइन कही जाती है। हमारा स्वेज, हमारा ड्रेनेज, यहाँ तक कि जब बारिश होती है तो ये पूरे पहाड़ का पानी, देखिए मुमरा हमारा जो शहर है वो 2 तरफ से पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये सारा पानी जिसको हम बोलते हैं कि पहाड़ का, ये नाले के थ्रू होते हुए खाड़ियों में जाता है। अगर हम कचरों से इन नालों को पाट देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पानी का जो फ्लो आएगा पहाड़ पर से, वो आएगा हमारी आबादियों में, हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में, हमारी दुकानों में और हमारे रोड पर। तो बराए मेहरबानी मोइन भाई, मैं आपके चैनल से मेरे सारे लोगों से, जितने भी लोग इस नाले के आबादी जो अतराफ़ में बस्ती है, मेरे चाली वालों से, मेरे बिल्डिंग वालों से, मेरे सारे लोगों से, मेरी माँ बहनों से, खुसूसी दोस्तों से, अहबाब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये नाला फेंकने की कचरा चीज़ नहीं है। इसके लिए हमारे महानगर पालिका की गाड़ियाँ आती है। अगर कहीं कोई चूक है, अगर कहीं पर किसी हिस्से में गाड़ियाँ नहीं आती तो मुझसे राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह हम लोग सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं ज़िम्मेदार मिल के उसकी भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन नाले को अगर हम पाट देंगे तो जब बारिश में ये भरेगा और जब पहाड़ का पानी आएगा, जिस पानी को अगर पास होने की, खाड़ी में जाने की जिस नाले के थ्रू जगह नहीं मिलेगी, तो ये हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंगों में, हमारी दुकानों में ही घुसेगा। तो मेरी एक बहुत अजीज़ी दरख्वास्त है कि नालों को सफाई करके खुला रखें और इसको कचरा इसके नालों में ना डालें इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए चरनीपाड़ा परिसर की जानी मानी हस्ती लियाकत डोले साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे। लियाकत भाई, क्या कहना चाहेंगे आज आपके परिसर के अंदर ये जो चरनीपाड़ा का जो नाला है, मुख्य नाला है, उसको साफ़ करने का और इतराफ में सुरक्षा दीवार बनाने का काम का जो उद्घाटन हुआ है यहाँ के समाज सेवक रेहान पित्तलवाला के हाथों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आपने ये इतना अच्छा काम जो आज रेहान पित्तलवाला साहब, हमारे मंत्री आवाड साहब, शानू पठान साहब, शमीम खान साहब, इनके देन से हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि रेहान पित्तलवाला इधर से नगर सेवक बन के जावे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कह के 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे वाहिद भाई से, जो इसी चरनीपाड़ा परिसर में रहते हैं और इनका मकान जो है बिल्कुल नाले से सटा हुआ। पिछली बरसात में जो तेज़ बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर इनके जो मकान की जो दीवार थी वो ढह गई थी। काफ़ी सोशल मीडिया पे खबरें भी चली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ के जो चर्ची समाज सेवक है हाजी रेहान पित्तलवाला, उनके हाथों मतलब इस नाले के काम का मतलब उद्घाटन हुआ, नाले को साफ़ किया जाएगा और जो सुरक्षा दीवार है उसको भी मजबूत तरीके से बनाने का काम का उद्घाटन हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो मैं जितेंद्र अवाड साहब, शमीम भाई साहब, पठान साहब, शानू पठान साहब, रेहान भाई और जो भी समाज सेवक जो भी इसमें मेरे साथ में मैं पत्र व्यवहार में साथ दिए, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गटर बनाने के लिए मैं 2014 से लेके अभी तक पत्र व्यवहार कर रहा हूँ और सही कमिश्नरों से भी कई बार मिला हूँ और उन लोग ने भी बोला कि ये काम बारिश के पहले कर दिया जाएगा। और आज रेहान भाई ने इसके ऊपर ध्यान दिए और काम शुरू किए। इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाली मुसीबतों से हम सब बचेंगे, इसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से इस परिसर के जो लोग हैं वो समाज सेवा हाजी रेहान पित्तलवाला के कामों की सराहना कर रहे हैं, जिन्होंने आज इस नाले के काम का उद्घाटन किया। उनका ये कहना है कि आने वाली बारिश से पहले ही इस नाले का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उन्होंने खासकर यहाँ के जो रहवासी है, जो ये जो नाला है, नाले के अंदर पिछले दिनों जो काफ़ी कचरा जमा हुआ था और उसमें आग भी लग गई थी, तो उन्होंने मतलब यहाँ के रहवासियों से यह एक निवेदन भी किया है कि वो जो कचरा है उसको घंटा गाड़ी में देना चाहिए, ना कि नाले में फेंकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अब जागरूक होना पड़ेगा और उनको कचरा जो है वो नाले में ना फेंकते हुए घंटा गाड़ी में देना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ये नाले का जो काम है बारिश से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो देखने वाली बात ये होगी कि मतलब ये काम जो है ये बारिश से पहले पूरा होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।